हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के अंदर। फिर से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल की तरफ से बहुत ही शानदार सी और बहुत ही धमाकेदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए बताने वाला हूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि इसरो की तरफ से आपकी जो यहाँ पर वैकेंसियां रिलीज की गई थी। आप सभी साथियों को पता है ऑफिशियल जो आपकी अपडेट है उसके ऊपर आ चुका हूँ। इस वैकेंसीज की जो ऑफिशियल अगर मैं इसरो की अपडेट बताऊं तो isro.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप सभी साथियों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर अबाउट करंट अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन दिखाई देगा और होम के ऊपर जाना है। होम के ऊपर से करियर के ऑप्शन के ऊपर जाना है। करियर के ऑप्शन से आपको अबाउट करंट अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शन के ऊपर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप अबाउट करंट अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शन के ऊपर चले जाओगे इसके अंदर आपको यहाँ की जो कम्प्लीटली नर्सिंग की वैकेंसियां हैं और भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं वो निकल कर आ जाएंगी। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर वैकेंसियों की कम्प्लीटली अपडेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर टेक्नीशियंस, बी टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और भी आपकी काफ़ी सारी पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। मेडिकल ऑफिसर की भी आपको पोस्ट दी गई है, रेडियोग्राफर की भी आपको पोस्ट दी गई है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियंस पोस्ट है, नर्स बी की पोस्ट है, सिस्टर ए की पोस्ट है। यानी कि आपको काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो मैं आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसकी अपडेट आपके निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्स बी की पोस्ट है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। उसके बाद में आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पर दे दिया गया है। तो एलिजिबल्स क्राइटेरिया देख लीजिएगा, डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन इन द नर्सिंग रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि नर्सिंग के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि डिप्लोमा या फिर इससे इक्विवेलेंट कोई अगर आपने कोर्स कर रखा है तो वो आपका होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको यहाँ पर 35 यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से होगा। यानी कि आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज का जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गई आपकी स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए। तो लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा 81,000 रुपए तक सैलरी रह सकती है। डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो आपके एलिजिबल्स रहेंगे। 35 यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर भी सेम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसीज के बारे में। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि अगर आपके पास फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि लेवल 5 के आधार पर आपकी सैलरी रहने वाली है। फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर इसकी एज लिमिट रहेगी, यानी कि 35 साल आपको इसकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर रिटन टेस्ट आपके होंगे, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका टेस्ट के माध्यम से, रिटन टेस्ट के माध्यम से ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी भी दी गई है। मेडिकल ऑफिसर के अंदर आपको एमबीबीएस वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अगर आप मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको सैलरी बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये आपकी प्यारी सी एक जबरदस्त सी वैकेंसी थी जिसके बारे में आपको कंप्लीटली अपडेट, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी था। तो आपको इसरो की इस वैकेंसीज के बारे में सबसे बड़ा सवाल था कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आपके बहुत ही जल्द इसरो की वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। जैसे ही इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट आएगी या स्टार्ट होने की अपडेट आएगी तो बिल्कुल से आपको
नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को सबसे पहले नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट के माध्यम से आपको इसरो की इस भर्ती के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको अपडेट दे सकूं। तो आपके लिए यही एक प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।